बनारस में आकर पान नहीं खाएंगे तो फिर क्या किया। यहाँ पर एक बहुत खास जगह पर हम आए हैं, वो तस्वीर देखिए। ये है केशव तांबुल भंडार, जिनके दो भाई हैं, जिनमें से एक वहाँ मोदी जी को पान खिला रहे हैं और आज भी मोदी जी के लिए यहाँ से पान गया है। जरा बताइए कि आज भी गया है? हाँ भैया गया है। हाँ, आज उनके लिए पान विशेष तरीके से दिया हूँ। हाँ, विशेष तरीके से दिए हैं। क्यों दिए हैं? इसलिए कि कल रात में मोदी जी भ्रमण किए हुए थे। हाँ, तो थोड़ा खराश आ गया। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ जी। हाँ, गले में खराश आ गया था, तो हाँ। इसलिए उनको थोड़ा सा गुणवत्ता के साथ में दिया कि वो थोड़ा आनंदित और प्रसन्न भी रहे। प्रसन्न भी रहे। तो क्या पान दिए हैं आप उनके लिए? अरे आयुर्वेद से जुड़ा हुआ पान है। पान खाने से गले ठीक हो जाते हैं, इसलिए मैंने उनको पान दिया। वाह, तो आप इनको पान खिलाएं तो मुझे भी खिलाएंगे वो पान जरा? हाँ, तो बताइए। वाह, तो हम भी देखें कि ये पान, इस पान में जादू क्या है। ये देखें, मैं खाऊं। वाह, क्या क्या डाले हैं आप इसमें, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन गला तो खुल गया है। तो जो पान मोदी जी के लिए गया, वो पान हमने भी खाया है यहाँ अखाड़ा में। अब पान ही नहीं, चाय की चुस्की भी ली है हमने यहाँ काशी में, और बनारस के बुद्धिजीवियों के साथ चाय की चुस्की लेते हुए हमने कई मुद्दों पर बात की। अखाड़ा में आज एक अलग अखाड़ा देखिए। भाई सुबह सुबह बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए, फिर हमने पूछा कहाँ पर बैठती है मंडली। तो हमको एक छोटी जगह बता दी गई जहाँ बताया गया यहाँ काशी की विधानसभा होती है, या कहें काशी का पार्लियामेंट। आप सबको मेरा नमस्ते, हर हर महादेव। पर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि सुबह सुबह जब यहाँ आप हर रोज आते हैं यहाँ चाय पीने? मैं ठीक 9 बजे आ जाता हूँ यहाँ, और आज से नहीं, मैं 4वां साल मेरा पहली तारीख को आपको चाय पिलाऊंगा ये अगर आते हैं। 91 स्टार्ट होगा। हाँ, मैं यहाँ ये पप्पू की अड़ी में जो है आज से नहीं 60 साल से हूँ यहाँ, 60-65 साल से हूँ, और आज भी हूँ। पहले भी चलता था ये अड़ी, आज भी अड़ी चल रही है। औरंगाबाद लोग अगल बगल बैठे हुए हैं, प्रोफेसर दोनों हैं, सबों से आप पूछ लीजिए, तब मैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। पर एक बात बताइए, आप 60 साल से यहाँ पे आते हैं, पिछले 7 साल में काशी में कुछ बदला है कि नहीं? प्रोफेसर जी से पूछो, उससे पहले हमसे पूछते हैं। पहला था काम है कि 2.5 वर्ष में जो मोदी ने कर दिया काशी धाम को, 250 वर्ष के बाद कोई नहीं कर पाया, वो मोदी करके दिखा दिया। और मैंने तो रात को स्वप्न भी देखा है आज कि इंद्र जी स्वर्ग को लेकर के काशी में आ गए हैं, और इस स्वर्ग में केदार खंडी है, हम लोग स्वर्ग के वासी हैं इस समय और एंजॉय कर रहे हैं। और आज के डेट में यहाँ की गली 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 और जनता भी मोदी की, वैसे तो मोदी को बड़ाई तो सभी करते हैं, उनको बड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन आज भी जो उसने काम कर दिया काशी के लिए और देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए जो काम कर दिया है, वो सम्मानजनक है। और मैं आशा करता हूँ, जो कहना नहीं चाहिए, कि भविष्य में पुनः कमल खिलेगा और खिलता रहेगा, खिलेगा। अब ये तो आपने चुनाव की भी बात कर दी, पर आपका नाम नहीं बताया मुझे। मैं उदय नारायण पांडे, 91 ईयर्स ओल्ड। उदय नारायण पांडे उर्फ ऊ पांडे कह रहे हैं हमारे मित्र यहाँ पर। इनके 3 नाम है, हमारे बाबू के 3 नाम है, उदय पांडे, उदय नारायण पांडे, ऊ पांडे। अच्छा, ऊ पांडे। अच्छा, आपका शुभ नाम? डॉक्टर आरपी सिंह। आप BHU में प्रोफेसर रह चुके हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि काशी में काया पलट हुई है, और या सिर्फ मंदिर तक ही वो सीमित है? देखिए, काशी में जो भी आया था 7 साल पहले, वो अगर आज आ जाए तो वो पहचानेगा नहीं काशी कैसी है। देखिए, काशी में इतना ज़्यादा विकास हुआ। पहले क्या होता था कि लोग वोट लेते थे पूर्वांचल से और काम होता था पश्चिमांचल में, लेकिन इस बार जब मोदी से आए हैं बनारस में सांसद होकर के, तब से
पूर्वांचल में विकास काम बहुत हुआ, नहीं तो पूर्वांचल बहुत पिछड़ चुका था। एक तरह से कहा जाए कि भुखमरी से लेकर के पिछड़ापन यहाँ जबरदस्त था। लेकिन आज आप अगर देखें तो एयरपोर्ट देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, रिंग रोड देखिए, हाईवेज देखिए, ट्रामा सेंटर देखिए, कैंसर सेंटर देखिए, और वो जो कम्युनिटी सेंटर बना है उसको देखिए। ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो शायद बनारस के, हिंदुस्तान के किसी शहर में एक साथ इतने काम हुए। तो मोदी जी ने तो विकास काम जबरदस्त किया, और शायद इतना विकास काम हिंदुस्तान के किसी शहर में एक साथ नहीं हुआ। और हमको उम्मीद ये है कि बनारस अपनी नई पहचान लेकर के उभरा है। काशी विश्वनाथ मंदिर तो बहुत पुराना है। अहिल्याबाई के बाद अगर किसी ने जीर्णोद्धार किया उसका, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया, और वो इतिहास पुरुष हो गए, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर की बड़ी महत्ता है और ये बहुत पुराना मंदिर है और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है और तमाम विसंगतियों से होता हुआ ये मंदिर गुजरा है हर काल में। क्योंकि कभी मुगलों का आक्रमण हुआ, कभी बौद्धों ने आक्रमण किया, कई आक्रमणों का शिकार हुआ ये मंदिर, और धीरे 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 आज अपने असली अस्तित्व में आया ये मंदिर। रणजीत सिंह जी ने सोना दिया, किसी ने चांदी का वो दिया, और किसी ने पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उसके सैकड़ों साल तक फिर ठप रहा काम। आते थे दर्शक, पतली सकरी गलियों से गंदगी से बजाते हुए जाते थे, यहाँ तक कि महात्मा गांधी बिना दर्शन किए लौट गए। उन्होंने जब जा रहे थे दर्शन करने, उन्होंने गंदगी देखा तो इतने क्षुब्ध हुए कि उनका मन खिन्न हो गया और वो लौट आए और आकर के उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ के रास्ते का ये हाल। मोदी जी ने सबसे पहला काम ये किया। गांधी के भक्त तो बहुत सत्ता में आए, कहने को तो गांधी के सबसे बड़े भक्त लोग थे, लेकिन गांधी के मार्गों पर अनुसरण सिर्फ मोदी ने किया और सफाई करवाया, रास्ते को चौड़ा कराया, मंदिर का जीर्णोद्धार कराया बिना किसी दूसरे का नुकसान किए। क्योंकि जिन घरों को शामिल किया गया है मंदिर परिसर में, उनकी स्वेच्छा से उनके मकान को लिया गया, उनका पुनर्वास किया गया और उस मकान के बदले इतना प्रचुर धन उनको दिया गया कि उनको फिर भविष्य में किसी चीज की दिक्कत नहीं रह गई। और उन्होंने स्वेच्छा से अपना मकान दिया और आज मंदिर को जिस हालत पे आप देख रहे हैं, गजब है ना, गजब। आज तो देख के आया हूँ मैं और फिर खुद मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं 2015-2016 में आया था, उस वक्त देख के गया था और फिर मुझे लगा था कि ये कब ठीक होगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाने में आज भी कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। हाँ। किसी भी अदालत में। हाँ, इतना बड़ा काम हो गया और कोई मुकदमा किसी अदालत में विचाराधीन नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा तो दुर्भाग्य, मेरा घर थोड़ा दूर था वहाँ से, मेरा घर लिए ही नहीं मोदी जी ने, लिए ही नहीं मोदी जी ने। इनको अफसोस है कि नहीं